स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित मुनिवृंद, एवं परम आदरणीय भगवती स्वरूपा उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 32 योग संग्रह उनके संबंध में आप सुन रहे हैं। इसके ऊपर कवि उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक परम पूज्य श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज ने एक किताब लिखी थी, योग एक चिंतन, जिसमें 32 योग संग्रहों का, योगों का बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने व्याख्यान दिए। कभी किताब देखने में आई होगी, लगभग 82-83 के, 82 में तो उनका स्वर्गवासी हुआ था, उससे पहले जो निकल चुकी थी, कभी देखने में आई हो, बड़े ध्यान से पढ़ने वाली, तो वो आप सुन रहे हैं। एक एक बोल आत्मा को जगाने वाला है और आत्मा को सुलाने वाला भी। क्योंकि हमारा जगाने वाला तो ठीक है, सुलाने वाला कैसे? कहते संसार के अंदर सुलाने वाला और मोक्ष मार्ग में जगाने वाला, संसार की प्रवृत्तियों को शांत करने वाला और धर्म की प्रवृत्तियों को उनको जगाने वाला। नाम योग एक चिंतन, मतलब एक एक बात केवल सुनने के लिए नहीं है, सुनने के बाद उस पर चिंतन करें। जे देखें भगवान ने हमारे को एक रत्नों की माला दी। कौन सी माला? रत्नों की, हीरों की, नाना भांति की। संसार के हीरे केवल घर की और इस शरीर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन आत्मा की नहीं। आत्मा की बढ़ाने वाले कौन है? जे माला है। कौन सी? जे 32 योगों की, जे 32 योग जो शिक्षा की बातें हैं हमारे जीवन में आ जाए तो सचमुच हम एक योगी बन जाएंगे।
योगी केवल एक साधु ही होता है ऐसा नहीं, गृहस्थी भी बन सकता है। गृहस्थ योगी घर में रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? बस ड्यूटियां निभा रहे हैं, लगाव नहीं। कितनी बार सुना होगा, ओहो समदृष्टि जीवड़ा कर कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाए खिलावे बाल। जानते हैं श्रावक श्राविकाएं बार में देवलोक तक पहुंच जाते हैं, तो किसके बल से? इन योगों के बल से। इन योगों की आराधना करके आत्मा ऊंचे उठते उठते 12वें देवलोक तक संसार को सीमित करके 1 जन्म लेके 2 जन्म लेके इस संसार को तरने के अधिकारी बन जाते। और साधु जीवन में कितनी आत्माएं इसी जन्म में, नहीं तो तीसरा मतलब जल्दी ही संसार को तरने वाले होते। हमारा धर्म पक्ष बढ़े, हमारे अंदर वैराग्य भी बढ़े। आप कहेंगे वैराग तो साधु सतियों की चीज है, हमारे क्या काम है? कहते यदि मुमुक्षु हो, मोक्ष की चाहना है, तो वैरागी आगे बढ़ाएगा। यदि अंदर वैराग नहीं है तो मोक्ष मार्ग में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि मानव देखा देखी करते हैं तो बिना विराग के वो आपको तारने वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंदर तो राग है। किसका राग है? संसार का, परिवार का, काम भोगों का, संसार के सुखों का। तो जितना जप तप नियम व्रत पालोगे, निर्जरा कम होगी, पुण्य का बंध ज्यादा होगा। जब अंदर इच्छाएं ज्यादा हो, फिर उसके बाद धन दौलत बहुत आ जाए, फिर क्या होता है? चौपड़ी अच्छी नहीं लगती। क्या होना चाहिए? संपत्ति अखूट आ गई है, बड़ा सा बंगला होना चाहिए। कैसा भला? जैसे राजे महाराजाओं का होता है। फिर दुनिया की दृष्टि से वैभव कितना बढ़ जाएगा। फिर खाना भी कैसा, पीना भी कैसा, पहनना भी कैसा, रहना सहना, सारी दुनिया की सुविधा आ जाएगी। मानो अब जीते जी स्वर्गों के सुख भोगना चाहता, जैसे इन सुखों में जाएगा, इनको सेवन करने से राग बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में पाप का भी तो बंद होता है। 18 के 18 पाप धीरे धीरे आ जाते हैं। पुण्य खत्म होता है, पुण्य खत्म हो रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, दीवे का तेल जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? बुझ जाता है। ऐसे ही पुण्य खत्म हो गया, धर्म से दूर हो गए, धर्म किया नहीं, पुण्य खत्म हो गए, पुण्य भी किया नहीं, लेकिन पाप रोज इकट्ठे होते रहे। अब लोग तो कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गया। क्या हो गया है? उसके साथ स्वर्गीय लग जाएगा, लेकिन पता नहीं गया कहां पर, कहां गया भला? वो सुनना नहीं चाहता।
क्योंकि जिन्होंने धर्म नहीं किया होता, पुण्य नहीं किया, उनकी गति भी अच्छी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं चाहे कितने भी संसार के सुख है, ये सारे के सारे क्या है, अनंत दुख देने वाले। खाणमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सौखा संसार मोक्ष विपक्ष भूया खाणी अनत्थाण काम भोग। जे क्षण मात्र सुख का कारण और दुख बहुत देर तक। पल्योपम सागरोपम, पता नहीं कब किनारा आएगा। फिर सुखों का रस पतला और दुखों का रस बहुत गाढ़ा। मोक्ष के प्रतिपक्षी, मोक्ष का विपक्ष और अनर्थों की खान है कौन? काम भोग। जब कभी गलत चीज खाई गई, फिर उसके बाद बीमार हो गया, महीना पर चारपाई पर पड़ा रहा, कोई अच्छे वैद्य का डॉक्टर का सहयोग मिल गया, ठीक हो गया। अब उसको कहा जाए भाई वो चीज बड़े शौक से खाया करता था, मंगवाएं? वो मंगवाएं आपके लिए? कहते हाथ जोड़े, अब मैंने जीना है, एक बार मौत के मुंह से बच गया, अब दोबारा मौत के मुंह में जान बुझ के नहीं जाऊंगा, अब नहीं वो खाऊंगा। देखते सारी उसका मुंह क्या हो जाएगा? क्यों? उसका कड़वा परिणाम उसने साक्षात देख लिया। लेकिन संसार में मोह ऐसा घूम रहा है, वो संसार के जीवों का दिमाग ही नहीं ठीक होने देता। कहते भाई सुख भोगना है तो उसके बदले दुख भी तो भोगना पड़ेगा ही। दुखों से घबरा के हम सुखों को थोड़ा छोड़ देंगे। बोलो भला, पति पत्नी की लड़ाई हो जाए एक दिन, तो ये थोड़ा घर वाला उसको छोड़ के भाग जाएगा। जब घर वाली छोड़ करके अपने पियर चली जाएगी, माना चली भी जाएगी तो कितनी देर वहां रहेगी? जो माना उस समय तो जोश में आ गई, यदि 5-10 दिन घर वाले का टेलीफोन ना आया तो उसके दिल में कुछ होने लगेगा, नहीं लगेगा? कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं देंगे, मैंने अच्छा नहीं किया। ये तो होता ही रहता है, जहां सुख है वहां दुख भी है। मैं भी तो बोल देती हूँ, अब सोचती मेरी इज्जत कैसे रह सकती है, और माला करेगी, हे भगवान जैसे मेरे को सद्बुद्धि आ गई है, ऐसे मेरे घर वाले को भी सद्बुद्धि आ जाए। कहते बस एक बार टेलीफोन आ जाए, मैं भागी भागी क्या होंगी, पहुंच जाऊंगी। और टेलीफोन आ गया तो सोचेगी भगवान ने सुन ली, माता रानी ने सुन ली। और यदि ना आया तो फिर क्या होगा भला? फिर आ रहा ध्यान, अब घर वालों की भी वो माता पिता है, परजाइयां भाई है, लेकिन वो नजर नहीं रहती। कहते अब तक की सारी उम्र के लिए हमारे गले न पड़ जाए। अब वो भी क्या करेंगे? भाई इनकी सुलह करा दो, जैसे कैसे भी हो। तो कहा संसार के सुख कितने लोग सोचते जो होता ही है नहीं छोड़ेंगे, तो इसमें कौन है, कौन प्रभाव डाला? वो मोनी करनी। इसको बांधा किसने? किसी और ने नहीं, इसी आत्मा ने। जो आत्मा संसार के सुखों की चाहना करते, भौतिक सुख
काम भोग, उसके साथ साथ मौनी कर्म की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, वह भी मजबूत होता है। कहते मेरा सिक्का चल रहा है, जे मेरा गुलाम जे आजाद कैसे हो सकता है। लेकिन कहा जाता अच्छे गुरु की संगति मिल जाए। अच्छे गुरु कौन? दुनिया में अपने आप को अच्छा कहने वाले कोई कमी नहीं। देखा जाए सबसे श्रेष्ठ गुरु है अरिहंत परमात्मा। कौन है? अरिहंत परमात्मा। जो दूसरे गुरु हैं उनके अंदर आपको कमियां मिल जाएंगी, उनके अंदर गलतियां मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वह शदमस्त है। क्योंकि वह क्या है? शदमस्त है। गलती है सुधार है, गलती है सुधार है, वो मिल जाएगा। लेकिन अरिहंत परमात्मा के अंदर ढूंढे से भी गलती नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी आस्था के मूल थंबे कौन है? हमारी आस्था के, हमारे विश्वास के मूल थंबे कौन है? वो अरिहंत परमात्मा है। मानो आज किसी ने प्रतिबोध दिया हमारे को, वह शदमस्त है। जिन्होंने प्रतिबोध दिया उनके पाप कर्म का उदय आया, वो साधु जीवन से धर्म से क्या हो गए? विमुख हो गए। लेकिन उन्होंने अपने साथ नहीं जोड़ा था। किसके साथ जोड़ा था? अरिहंत परमात्मा के साथ जोड़ा था, धर्म के साथ जोड़ा था। इसलिए वो भटकेगा नहीं। सोचेगा प्रतिबोध देने वाले भटके, उनके पाप का उदय, लेकिन मैं नहीं भटकूंगा। मैं किसके चरणों में? हमारी आस्था किनके आगे है? अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने राग द्वेष इनको खत्म कर दिया, जिन्होंने कषायों को खत्म कर दिया है, जिन्होंने घाती कर्मों को खत्म कर दिया है, जो बीत राग है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो हमारे अरिहंत परमात्मा। कब तक? अरिहंतो महादेवो जाव जीवन। कब तक है? आजीवन। कोई कह सकता सदा के लिए क्यों नहीं कहा? सदा के लिए क्यों नहीं कहा? कहा जो बात जीवन की अंतिम घड़ियों तक रहती है, वो बात सदा के लिए होती है। जैसे देखते हैं जिसको एक बार समाधि मरण मिल गया, अंतिम समय तक बिल्कुल समाधि में है, तो इसका मतलब उसका अगला जन्म अच्छा है। अगला जन्म अच्छा है तो इसका मतलब उससे अगला जन्म भी अच्छा है। जिसके 3 जन्म अच्छे होगा, समझना उसका सदा के लिए सब कुछ अच्छा होगा। भगवान कहते तो ठाणा सुशील स सुभय स गुण स मेर स पचखान पोसो वास स पसट्ठा भवंती तंजाहा इह लोगे पसत्थे भवई आयाई पर लोगे पसत्थे भवई आयाई पसत्था भवई। जे 3 स्थान जो सुव्रत है, सुशील है, मर्यादावान है, जिसके जीवन में प्रत्याख्यान है, पौषध है, शील व्रत है, उनके जे 3 स्थान प्रशस्त होते। कौन से? जे लोग जिस जीवन में हम जी रहे, पर लोक इस भाव को छोड़ करके जिस लोक में जाएंगे और आयाति पर भाव का पूर्ण करके उसके बाद आगे जाएंगे, ये तीनों ही क्या होते हैं? प्रशस्त। जहां धर्म है तो आगे भी धर्म होगा, आगे धर्म है तो उससे आगे भी क्या होगा? धर्म होगा। क्योंकि कहते हैं ना अंतमति सो गति, अंतिम समय जैसी मति होगी, जैसी लिशिया होगी, गति भी क्या होगी उसकी? अच्छी होगी। अगली गति अच्छी है तो इसका मतलब उससे अगला जन्म भी क्या होगा? अच्छा होगा। और इसके जिसके ऐसे 3 जन्म सुधर गए हैं तो समझना 15 जन्मों के अंदर अंदर वो आत्मा इस संसार को तरने वाली होगी।
ये सारी बातें बताने वाले कौन हैं? हम तो सुनाने वाले हैं, लेकिन मूल में हमारे स्रोत कौन है? जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ऐसे जो जिनवाणी कौन से हिमालय से निकली? वीर हिमाचल से निकसी। भगवान महावीर स्वामी क्या है? वो हमारे स्रोत हैं, अरिहंत परमात्मा। इस समय वो सिद्ध अवस्था में, लेकिन उपदेश किस अवस्था में दिया था? उपदेश अरिहंत अवस्था में दिया था। वो हमारे क्या है? मूल आस्था के आधार है। उनका प्रवचन हमारा आस्था का आधार है। हमें श्रद्धा बनानी तो कैसी बनानी? हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? जैसा भगवान के प्रवचन में जो बताया है वो हमारा श्रद्धा का केंद्र है। और हमें हमारी श्रद्धा वैसी बनानी, ज्ञान वैसा बनाना, और चारित्र भी क्या करना? वैसा बनाना, वैसा बनाने का प्रयास करना। अब इस साधना के मार्ग में जो बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी ईमानदारी के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं, तो एक दिन क्या होंगे? टॉप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? चलने वाला पहुंचेगा, भटकने वाला नहीं पहुंचेगा। बस इन भावना को लेकर के इस मोक्ष मार्ग पर चलते रहे। तो संबर द्वार की बात चल रही है, अभी तो उसकी भूमिका बन रही है, क्योंकि हमने जाना कहाँ है? हमारा निवास स्थान कहाँ पर? संबर में। फिर उसके बाद क्या करना? निर्जरा। क्योंकि कहा जाता है निर्जरा तो आत्मा अनादिकाल से कर रहा है, लेकिन वो संबर पूर्वक नहीं थी। वो क्या थी? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा आत्मा को संसार से तार नहीं सकती। जब भी तरेगा तो कैसे? जब संबर पूर्वक, संयम पूर्वक तप होगा, तब हमारे कर्मों के बंधन फटाफट टूटते जाएंगे। अर्जुन माली की तरह 6 महीने के अंदर ही क्या हो जाएंगे। लेकिन वैसा संबर आए तब है ना। उसके लिए प्रयास हम सबका चलता रहे, इसके लिए शुभकामना। बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।